डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज स्ट्रेंथ मटेरियल के अंदर हम लोग डिफ्लेक्शन ऑफ बीम के कुछ शॉर्ट जो है फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूला देखेंगे। बेसिकली हम अभी तक जो है लेक्चर नंबर 91 से लेकर के 100 तक क्लास ले चुके हैं, और अभी 101 से लेकर के 108 तक कुछ और भी लेंगे। और इनके बीच में, थ्योरी के बीच में अनेकों न्यूमेरिकल्स भी अपन देखे हैं। लेकिन आज जो डबल इंटीग्रेशन मेथड हम लोगों ने देखा था डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम हमने आपको लेक्चर नंबर 91 में कवर किया था। तो बेसिकली आज डिफ्लेक्शन ऑफ बीम का एक समरी जो 5 से 10 मिनट के अंदर पूरा एक बार रिवीजन हो जाएगा, मेरी कोशिश यही रहेगी, स्पेशली डबल इंटीग्रेशन मेथड का। तो देखिए, ये डिफ्लेक्शन ऑफ बीम है। तो बेसिकली हमने डिफ्लेक्शन ऑफ बीम तो डिफ्लेक्ट होगा, कोई भी डक्टाइल मटेरियल है जब लोड लगाएंगे, ठीक है ना। जब बेसिकली आप इसके ऊपर जो है लोड लगाएंगे, कोई भी हो बीम हो, ठीक है, ये आपका कोई कैंटिलीवर बीम हो या सिंपली सपोर्टेड बीम हो, ठीक है ना, आप ये लोड लगाएंगे तो ये ऐसे डिफ्लेक्ट भी होगा। और डिफ्लेक्शन के साथ साथ इसके ऊपर आप किसी भी उस पर टेंजेंट खींचेंगे, ठीक है ना, टेंजेंट खींचेंगे और ये कहीं ना कहीं आगे एक्सिस से टकराएगा, तो ये इस पॉइंट का जो है क्या होगा, एंगल होगा इस पॉइंट का जहां पर आप टेंजेंट खींचेंगे, ध्यान रखिएगा। तो इसका स्लोप, टेंजेंट मतलब क्या है, स्लोप, ठीक है ना। तो ये स्लोप एंड डिफ्लेक्शन दो चीज हम निकालते हैं बीम का हर जगह। तो लेक्चर नंबर 91 में हमने आपको बताया था कि किस तरह से डिफ्लेक्शन निकालते हैं, बहुत डिटेल में बताए थे। अब बहुत डिटेल में तो आज जाने का समय नहीं है, क्योंकि हम सारे फार्मूला याद कराएंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ जरूर बताएंगे कि मैंने जितना प्यारा और शॉर्टकट एंड स्वीट तरीके से डिफ्लेक्शन इक्वेशन निकाला था, m इक्वल टू ई आई डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर, इसको बिल्कुल याद ही रखना है और लाइफ लॉन्ग याद रखना है। ई आई डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स कि क्या कह रहा है आपका कि एट सेक्शन एक्स पर, टोटल लेंथ तो क्या है आपका एल है, लेकिन यहाँ पर एट सेक्शन एक्स पर, ठीक है ना, एट सेक्शन एक्स पर, ठीक है ना, एट सेक्शन एक्स पर आपका डिफ्लेक्शन कितना है, y। और इसी पे टेंजेंट खींचेंगे तो स्लोप कितना हुआ गया, dy बाई डी एक्स। और चार मेथड आपको बताए थे, ये क्या है, डबल इंटीग्रेशन मेथड। इसी को डबल इंटीग्रेट करते हैं तब आपका एक बार, जैसे आपका यहाँ पर ई आई डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कुछ है, एक बार आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स निकल करके आएगा कि नहीं। तो ये क्या हो गया आपका स्लोप, कुछ वैल्यू निकल करके आएगा। फिर इंटीग्रेट कर देंगे इसको तो क्या आएगा, डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट डिस्टेंस एक्स पर वाई, ठीक है, निकल जाएगा। उसी तरह से अब उसके बाद हमने डिफ्लेक्शन निकाला था सिंपली सपोर्टेड बीम का। सिंपली सपोर्टेड बीम देखिए ये आपके सामने है, और इसके मिड पॉइंट पर एक लोड लग रहा है डब्ल्यू। अब ये पूरा प्रोसेस तो हम अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको डायरेक्ट फार्मूला बताने के लिए कहा गया है, तो मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ। तो ये आपका स्लोप का ये बाउंड्री कंडीशन निकला। बाउंड्री कंडीशन हमेशा याद रखिएगा, बाउंड्री कंडीशन यहाँ पर क्या है, एट x इक्वल टू जीरो पर, दैट मीन्स कि x इक्वल टू जीरो पर ये दोनों जगह फिक्स है, तो यहाँ भी डिफ्लेक्शन जीरो होगा, यहाँ भी डिफ्लेक्शन जीरो होगा, मतलब x इक्वल टू जीरो पर भी डिफ्लेक्शन जीरो, और x इक्वल टू एल पर भी डिफ्लेक्शन क्या होगा आपका, जीरो होगा, ठीक ना। और जहां पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा, इस पॉइंट पर, तो जहां मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है वहां भी स्लोप जीरो होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहां पर स्लोप नहीं जीरो होगा फिक्स्ड पॉइंट पर, लेकिन कैंटिलीवर में यदि फिक्स पॉइंट होता है तो वहां स्लोप जीरो हो जाता है। तो ये खेल जो है माया नगरी जो है, इसीलिए बता रहे हैं ताकि आपको याद रहे ये सारी चीजें, ठीक है ना। फिर इसका स्लोप निकाले थे इस कंडीशन में, ठीक है ना, ये स्लोप निकला। तो ये स्लोप आपको याद रखना है कि यहाँ पर स्लोप जो है डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर बी पर जो है मैक्सिमम स्लोप जो है डी वाई बाई डी एक्स एट बी पर जो आपका स्लोप निकल करके आया है 3w स्क्वायर अपन 16 याद रहेगा। और फिर अब बात करेंगे हम किसकी, डिफ्लेक्शन की। तो डिफ्लेक्शन, इसी इक्वेशन को हम फिर से स्लोप वाले इक्वेशन को इंटीग्रेट किए हैं, तो ये हमारा डिफ्लेक्शन का इक्वेशन आ गया। और डिफ्लेक्शन कितना आया, डब्ल्यू एल क्यू अपन 48 तो ये भी आपको याद रखना है, रहेगा याद। तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन जो निकल करके आया वाई मैक्स
कितना निकल करके आया, WL3/48 EI। ये सब बराबर पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, इसलिए इनको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग पढ़े थे क्या, डिफ्लेक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम व्हेन यूडीएल इज एक्टिंग। अभी जो आप देखे उसमें क्या हो रहा था आपका, बेसिकली पॉइंट लोड लग रहा था, देखिए यहाँ पर आपके सामने है अभी जो आप देखे। अब क्या लग रहा है, यूडीएल लग रहा है। यूडीएल जब लगेगा तो ये हमने डेराइव किए थे इक्वेशन, सिमिलर बाउंड्री कंडीशन और ये सारी चीज़ें रख करके, और ये जो है हमारा स्लोप निकल करके आया था, और डिफ्लेक्शन स्लोप क्या निकल करके आया था, WL3/24 EI। आप तो एक चार्ट बना लीजिएगा, एक लिस्ट बना लीजिएगा, बहुत काम आएगा, ठीक ना। और इसी में जो है ये आपका डिफ्लेक्शन निकल करके आया था 5WL⁴ 384 EI। ये सब बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, याद रहेगा। तो ये सब जनरल इक्वेशन हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद हम जो है आ गए थे कहाँ पर, कैंटिलीवर बीम में। कैंटिलीवर बीम की यदि हम बात करें तो ये है आपका डब्ल्यू लोड लग रहा है, ठीक है। अगेन यही मोमेंट का इक्वेशन निकाले डिफ्लेक्शन इक्वेशन के हेल्प से, फिर एक बार इंटीग्रेट किए हैं तो ये आपका स्लोप का जनरल इक्वेशन आ गया, फिर ये स्लोप निकल करके आ गया। स्लोप निकलने के बाद जो है ये आ गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, YWL3/6 EI, ठीक ना। ये क्या हो गया, स्लोप, ठीक ना। स्लोप निकलने के बाद जो है आप इसका इंटीग्रेशन किए हैं, ठीक ना, तो यहाँ पर ये स्लोप निकल गया, और उसी तरह से ये डिफ्लेक्शन निकल गया। फिर इस क्वेश्चन में ही, इसी क्वेश्चन में ये अभी एंड पर लग रहा है डब्ल्यू लोड, और यदि मिड पॉइंट पर लग जाए तो मिड पॉइंट पर लगेगा तो कैसे निकालेंगे, ये भी हम बताए हैं पूरा डिटेल में, ठीक है। अब तो आपको समय आ गया है कि जनरल इक्वेशन और स्लोप का और डिफ्लेक्शन का आप क्या एक लिस्ट बना लीजिए, चार्ट बना लीजिए, ठीक है। ये आपका डिफ्लेक्शन निकल गया, जनरल इक्वेशन डिफ्लेक्शन निकल गया, और यहाँ जो डिफ्लेक्शन निकलता है फिर टेंजेंसी से निकलता है, टेंजेंट वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ये कर्वेचर इफेक्ट लेकर के, जो कि आपको हमने ये सब बताया है ना। ये आपका डिफ्लेक्शन निकल गया। लेक्चर नंबर ये 96 की कहानी है, ठीक है ना। अब ये आप पढ़े हों तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हों तो एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है अपन आ गए थे कहाँ पर, इसके बाद जो है अपन बात किए थे डिफ्लेक्शन ऑफ कैंटिलीवर बीम विथ यूडीएल। तो ये यूडीएल के लिए हमने निकाला है। अब इसके लिए भी जनरल इक्वेशन ही आपके सामने है, ठीक है ना। और इन जनरल इक्वेशन के हेल्प से ही जो है हमने इधर क्या निकाल लिया है, स्लोप निकाल लिए हैं, ठीक है। और ये डिफ्लेक्शन निकाल लिए, और इसमें जो है आपका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन हो गया किसके लिए, यूडीएल के लिए। फिर यदि हम बात करेंगे किसके लिए, बात करेंगे डिफ्लेक्शन ऑफ बीम फॉर पार्शियल लोड, ठीक है ना। पूरा फुल नहीं लग रहा है, पार्शियल लग रहा है, तो ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, ये भी हम निकाले थे। इसका स्लोप कुछ इस तरह से हो जाएगा, और ये डिफ्लेक्शन कुछ आपका, डिफ्लेक्शन का जनरल इक्वेशन निकल गया, ठीक है ना। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि अब हम जो है ये पढ़ चुके हैं, पूरा फुल यूडीएल लग रहा है, तो उसके लिए ये आपका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ये निकला था, डिफ्लेक्शन एंड स्लोप। फिर यदि पार्शियल लोड लग रहा है तो उसके लिए ये स्लोप निकला और ये डिफ्लेक्शन निकला। और इसका निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो पूरा में से ये आधा घटा देंगे तो इस आधे का निकल जाता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास करके यूनिवर्सिटी में, गेट वगैरह में भी शॉर्ट ट्रिक वाला यही पूछा जाएगा, इसका दे देगा, इसका दे देगा, इसका पूछेगा, ठीक ना। तो जिन बच्चों को ट्रिक मालूम है कि भाई माइनस कर देना है वो तुरंत निकाल लेते हैं, तो ये भी हमने माइनस करके ही बताया है, ठीक है ना। और कुछ यहाँ पर हमने डिटेल नहीं दिया है, ठीक है। उसके बाद एक ये प्यारा सा क्वेश्चन था कि कपल डिफ्लेक्शन ऑफ कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू ए कपल। कपल मतलब समझते हैं ना, वही जो पार्क में बैठे रहते हैं, ठीक है ना, दो जोड़े। तो यही मोमेंट लगा, और यही मोमेंट, और जब कपल होता है ना, कई बार ऐसा लगता है लाइफ में कोई साथ मिल जाए तो जीवन आसान हो जाए, ठीक उसी तरह से ये भी कपल है। पूरे डिफ्लेक्शन के कम से कम 15 से 20 वीडियो में सबसे कोई यदि आसान
टॉपिक है तो यही है, ये हमने समझाया भी था, ये कितना तुरंत निकल जाता है। देखिए यहाँ पर आपका ये स्लोप निकल गया और ये स्लोप और ये डिफ्लेक्शन हमने निकाल दिया था। फिर ये डिफ्लेक्शन ऑफ कैंटिलीवर बीम हम निकाले थे, कब? जब ट्रेंगुलर लोड लग रहा हो तब। तो ट्रेंगुलर लोड जब लगता है तो किस तरह से ये बिहेव करता है, ये हमने कॉन्सेप्ट समझाए थे, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट आपके सामने है, ठीक ना। फिर इसमें जो है समझाते समझाते हमने एक दो चीज़ इसमें बड़ा कॉन्सेप्चुअल समझाया था। ये तो आपका देखिए ट्रेंगुलर लोड का ये स्लोप का इक्वेशन आ गया जनरल, और ये स्लोप निकल गया एट एंड पॉइंट पर, और ये डिफ्लेक्शन निकाल दिए थे, डिफ्लेक्शन का जनरल इक्वेशन और डिफ्लेक्शन निकल गया एट एंड पॉइंट पर। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन जो आता है, हमने बताया था कि ये अभी हमने पढ़ाया और ये पूछ दिया तो क्या करेंगे, क्योंकि हमने तो इधर लिया था मैक्सिमम लोड, इधर वाला दे दिया तो एक यूडीएल में से इस वाले को, ये हमने पढ़ा दिया है आपको एक नंबर, ये दो नंबर भी पढ़ा दिए हैं, तो दो में से एक माइनस कर देना तो तीसरे का निकल जाएगा, ठीक है ना भाई। ये दो, एक हमने बता दिया, एक हमने आपको दे दिया, दो आपके पास है, ये दो मिल जाएंगे जब तो तीसरा तो निकल ही जाएगा ना। यही चीज हमने यहाँ कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है। तो आई होप कि ये जितने हमने क्वेश्चन बताए हैं ये सबके कॉन्सेप्ट आपको मालूम है, आप निकाल पाएंगे और जो है आप प्रैक्टिस कर पाएंगे इसके न्यूमेरिकल्स को। और आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिए, अभी और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, इसके आगे भी पढ़ेंगे। ये तो लेक्चर नंबर 100 का ही एक पार्ट है, ठीक है। आगे भी हम लोग कम से कम 8 से 10 लेक्चर उसमें पढ़ेंगे। तो अभी और मैकोली मेथड है, मोमेंट एरिया मेथड है, ये सारे कॉन्सेप्ट अभी हम लोग 1 by 1 पढ़ेंगे। आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच।